नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन अनकहे खामोश संकेतों की जो हमें बताते हैं कि कोई रिश्ता अंदर ही अंदर किस तरह से बदल रहा है। तो इसकी शुरुआत होती है बस एक एहसास से। जानते हैं, वो एक बहुत ही हल्का सा, एक बारीक सा बदलाव जिसको शायद कोई नाम भी ना दे पाए, पर उसे नजरअंदाज करना वो भी तो मुमकिन नहीं हो पाता। ये जो संकेत होते हैं ना, ये कोई चीख चीख कर नहीं आते, बल्कि ये तो खामोशियों में छिपे होते हैं, बातों के बीच की खाली जगहों में मिलते हैं और उन आदतों में दिखते हैं जो धीरे धीरे अपनेपन की जगह ले लेती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव आखिर दिखाई कैसे देता है। सबसे पहला और सबसे आम बदलाव जो नजर आता है वो है बातचीत के तरीके में। ये कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया है। व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो धीरे धीरे किसी को ये महसूस कराते हैं कि अब वो उतने जरूरी नहीं रहे। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तरीका सामने आता है। मतलब सीधे सवालों के जवाब देने की बजाय सवाल पूछने वाले पर ही सवाल उठा दिया जाता है, और इसी को कहते हैं बिहेवियरल गैसलाइटिंग, जहां किसी को ये महसूस कराया जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं या कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। और इस बदलाव को देखिए जरा। पहले जहां चिंताओं को सुना जाता था, अब उन्हें ड्रामा कहा जाता है। जहां दर्द पर मरहम मिलता था, अब उसे ओवर थिंकिंग का नाम दे दिया जाता है। और जिन सवालों का स्वागत होता था, अब वही सवाल टॉक्सिक लगने लगते हैं। ये जो इमोशनल दूरी होती है ना, ये बहुत जल्द फिजिकल दूरी में बदल जाती है, तब भी जब वो इंसान ठीक आपके बगल में ही क्यों न बैठा हो। वो वक्त याद कीजिए जब हाथ अपने आप एक दूसरे को ढूंढ लेते थे। एक सुकून भरा एहसास, एक भरोसा कि कोई है। और अब हाथ फोन में खोए रहते हैं। और अगर कभी स्पर्श होता भी है तो उसमें वो अपनेपन वाली बात नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कोई काम किया जा रहा हो, कोई एहसास ना हो। चलिए आप जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं एक ऐसे संकेत को जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नजरें मिलाना, या कहूं नजरों का ना मिलना। यकीन मानिए, जो सच होंठ छिपाने की कोशिश करते हैं ना, उसे आंखें बयां कर ही देती हैं। एक पार्टनर जो आपसे भावनात्मक रूप से दूर जा रहा है, वो आपसे नजरें मिलाने से कतराएगा। पहले जहां आंखें चेहरे पर टिक जाती थीं, अब फौरन हट जाती हैं। पहले आंखों से सुना जाता था, अब आंखें कमरे में भटकती रहती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सच्चा प्यार नजरों से भागता नहीं है, वो तो नजरों में ठहर जाता है। एक मजबूत रिश्ता इसी पर तो बनता है जब दो लोग एक दूसरे को सच में देख पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला संकेत कोई काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी एहसास का न होना है। किसी भी रिश्ते में प्यार की सबसे सच्ची परीक्षा क्या होती है? ये सिर्फ लगाव या स्नेह के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उस रिश्ते को कितनी अहमियत दी जाती है। और ये नंबर है 0। ये उस डर की मात्रा है जो उन्हें किसी को खोने पर महसूस होती है। जब किसी की खामोशी से उन्हें कोई फर्क ना पड़े, जब किसी की दूरी उन्हें अपनी तरफ ना खींचे, तो समझ लीजिए कि प्यार अब पहले जैसा नहीं रहा। तो सबसे जरूरी बात यही है, जो पार्टनर सच में प्यार करता है उसे आपको खोने का डर होता है, और जिसका दिल कहीं और लग गया हो उसे नहीं होता। उनकी ये बेफिक्री, उनकी ये उदासीनता ही सबसे बड़ा इकबालनामा है। अच्छा, अब तक हम बाहर के संकेतों की बात कर रहे थे। अब जरा अपना ध्यान अंदर की तरफ लाते हैं, उन एहसासों पर जो ऐसा बर्ताव किसी के दिल में पैदा करता है। हमारा दिल और हमारा शरीर अक्सर सच्चाई को दिमाग से पहले ही समझ जाते हैं। हर बातचीत पर शक होने लगता है, कुछ भी कहने से डर लगने लगता है कि सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा। और उनका साथ अब सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन देने लगता है। और यही तो असली फर्क है। एक सच्चा रिश्ता जिंदगी में सुकून लाता है, और जहां धोखा हो वहां सिर्फ उलझन होती है। एक अच्छा रिश्ता तूफान में आपका किनारा होता है, न कि खुद एक तूफान। इन सारे संकेतों को समझने का मतलब किसी पर इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि अपने लिए चीजों को साफ करना है और अपने आत्मसम्मान को वापस पाना है। यकीन मानिए, ये एक मुश्किल सफर से उभरने की दिशा में सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। धोखा देने वाले इंसान की सबसे बड़ी गलती सिर्फ धोखा देना नहीं होती, बल्कि वो उस इंसान को कम आंकने लगते हैं जिसे वो धोखा दे रहे हैं। वो प्यार को, वफादारी को एक मामूली चीज समझने लगते हैं, ये भूलकर कि ये एक चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं।
तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि जो अंदर से महसूस हो रहा है वो सही है। चीज़ों को साफ साफ जानने की ज़रूरत, कोई ड्रामा नहीं है, किसी से प्यार करना कमज़ोरी नहीं है, और सबसे ज़रूरी, अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझ पा रहा तो इससे आपकी कीमत कम नहीं हो जाती। और यही आखिरी और सबसे मजबूत सच है, किसी ऐसे इंसान को खोने से कभी मत डरिए जिसे आपको खोने का कोई डर ही नहीं है। किसी को जाने देना हार नहीं है, बल्कि ये अपने आत्मसम्मान के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। आखिर में बस एक सवाल, अगर किसी रिश्ते की कीमत मन का सुकून है तो क्या ये वो कीमत है जिसे चुकाया जाना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि मन की शांति ही वो चीज़ है जिससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए।